श्रीफल जैन न्यूज की प्रस्तुति। श्रीफल जिन पाठशाला नई पीढ़ी में जैन संस्कारों का बीजारोपण कर उसे प्रोषित करने हेतु सहज ज्ञानशाला। श्रीफल जिन पाठशाला, इसमें आप मिलेंगे अंतर्मुखी मुनि पूज्य सागर जी महाराज से, जो हर शनिवार एक नए पाठ के साथ आपको धर्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी को आशीर्वाद। आज हम बात करेंगे तीर्थंकरों की, क्योंकि हम जन्म से ही सुनते आ रहे हैं कि तीर्थंकर होते हैं, मंदिरों में उनकी प्रतिमाएं होती है। तो तीर्थंकर क्या है, उनका संपूर्ण विवरण तो नहीं, पर कुछ विशेषताएं आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जो इस संसार सागर से स्वयं तीरते हैं और दूसरे प्राणियों को तिराते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। या जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ये तीर्थंकर परंपरा अनादिकाल से चलती आ रही है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कब से है, तो अनादिकाल से है। और एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। वर्तमान में भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत तक 24 तीर्थंकर हमारे यहाँ पर हुए हैं। और ये तीर्थंकर का जन्म पुनः नहीं होता है। एक बार कोई तीर्थंकर के रूप में जिनका जन्म होता है, वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, फिर धरती पर वापस उन्हें उनका जन्म नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि पुनः जन्म नहीं होता है। वह आत्मा शाश्वत सिद्ध शिवा को प्राप्त हो जाती है और वहाँ पर वह अपने जीवन भर ध्यानस्थ अवस्था में रहती है वह आत्मा। और ये जो तीर्थंकर हैं, ये तीर्थंकर हमारे भरत क्षेत्र में जो 24 तीर्थंकर हुए, हम जिनकी बात करते हैं, आदिनाथ से महावीर तक वो 24 तीर्थंकर हमारे भरत क्षेत्र में हुए हैं। ऐसे पूरे 2.5 द्वीप में एक साथ एक समय में अजितनाथ भगवान के समय 170 तीर्थंकर एक साथ हुए थे। ये तीर्थंकर परमात्मा है। और तीर्थंकर की जब दिव्य ध्वनि खिरती है और उसी दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो उपदेश खिरता है, उसको गंधर्व प्रमिष्टि झेलता है। और क्रमशः क्रमशः धीरे धीरे जब याददाश्त कमजोर होने लगती है और याद नहीं रहता है, तो उसी भगवान की वाणी में जो खिरा था, उसका कुछ अंश हमारे पास लिपि पद्म में है, जिन्हें हम शास्त्र या जिनवाणी कहते हैं। आज वो तीर्थंकर हमारे पास साक्षात नहीं है, इस भरत क्षेत्र में नहीं है, पर उनकी प्रतिमाओं को बना करके हम उनकी आराधना उपासना करते हैं और उन्हें चिन्हों के नाम से, चिन्हों से हम पहचानते हैं। क्योंकि जब प्रतिमाएं होती हैं सभी एक जैसी बनती हैं, तो कौन से परमात्मा की क्या है तो हम चिन्ह के माध्यम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान आदिनाथ हैं, उनका बेल चिन्ह है, और भगवान महावीर है, उनका शेर चिन्ह है। भगवान शांतिनाथ है, उनका हिरण चिन्ह है। भगवान मुनि सुव्रत हैं, उनका कछुआ चिन्ह है। भगवान चंद्र प्रभु हैं, उनका चंद्रमा है। ऐसे 24 तीर्थंकरों के चिन्ह भी अपने अपने चिन्ह हैं, जिनके माध्यम से हमको पहचानते हैं, उनको जानते हैं और उनकी आराधना पूजा करते हैं। यह परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं, उसके 6 महीने पहले और 9 महीने गर्भ में जब तक वो रहते हैं, जब तक उस तीर्थंकर बालक का जिस परिवार में जन्म होता है, उनके आंगन में 9 महीने तक रत्नों की वृष्टि होती है। और दिन में 3 बार रत्नों की वृष्टि होती है। एक बार में 3.5 करोड़ रत्न पड़ते हैं। सुबह, दोपहर के समय और शाम के समय, ऐसे एक बार में 3.5 करोड़ रत्न, तो पूरे दिन में 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा स्वधर्म की आज्ञा से कुबेर करता है। और गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही और 9 महीने गर्भ के से 15 महीने तक वर्षा होती है। और इंद्र की आज्ञा से अष्टकुमारी देवियां और अन्य देवियां गर्भ में आने के 6 महीने पहले माता का गर्भ शोधन करती है।
और माता की सेवाएं करती हैं। गर्भ में आने के बाद भी उनकी सेवाएं करती हैं। देवियां उन्हें गूढ़ प्रश्न पूछती है कि उस माता का उपयोग बाहर नहीं जाए, धर्म में लगा रहे, धर्म की चिंतन मनन करते रहें। ऐसे भगवान आज जब भगवान का जन्म होता है, तीर्थंकर का जन्म होता है, तब वो 6 महीने पहले और 9 महीने बाद तक वो देवियां माता की सेवा करती हैं। तीर्थंकर का जब जन्म होता है उस समय स्वधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है। भवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी देवों के यहाँ घंटा, भैरी, सिंहनाद और शंख बजता है। हमारे आचार्यों ने कहा कि ये तीर्थंकर जो शब्द है ये मात्र जैन धर्म में है। इस तीर्थंकर को हम भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, पर ये शब्द अन्य अन्य धर्मों में मिल जाएंगे, पर तीर्थंकर शब्द भगवान के लिए मात्र जैन धर्म में ही उपलब्ध है। यहीं पर उसका उपयोग किया जाता है। भगवान का जब जन्म होता है और स्वधर्म को जब पता चलता है तो स्वधर्म अपनी सेना के साथ, अपनी पूरे परिवार के साथ राजा के यहाँ पर जहाँ जन्म होता है तीर्थंकर का, वहाँ पर आता है और नगर की 3 परिक्रमा देता है। 3 परिक्रमा देने के बाद राजा वहाँ जाता है और प्रसूति घर में स्वधर्म इंद्राणी जाती है और मायामयी निंद्रा के माध्यम से माता को सुलाती है और बच्चे को वहाँ से उठाकर लाती है और स्वधर्म इंद्र के जब हाथ में देती है तो स्वधर्म इंद्र 1000 नेत्र बना करके उसे देखता है, फिर भी स्वधर्म इंद्र का मन तृप्त नहीं होता। इतना सुंदर भगवान दिखाई देते हैं और उन्हें स्वधर्म इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बिठा करके जन्माभिषेक के लिए ले जाता है और सुमेरु पर्वत पर ले जा करके वहाँ पांडुक शिला पर बिठा करके उसका 1008 कलशों से अभिषेक करता है। ध्यान रखना कि स्वधर्म इंद्र उन्हें अपनी गोद में बिठा कर ले जाता है। उस समय ईशान इंद्र चंवड़ होता है और छत्र लगाता है, सनत कुमार चंवड़ ढोड़ता है और वहाँ पर जाकर अभिषेक 1008 कलशों से जब भगवान का अभिषेक करता है और उसी समय भगवान के दाहिने पैर पर सबसे पहले जो चिन्ह दिखाई देता है वही चिन्ह तीर्थंकर का नियत हो जाता है कि तीर्थंकर जब होंगे, इनकी प्रतिमाएं बनेंगी तो उनका यह चिन्ह होगा। इस प्रकार से हम देखें तो भगवान का जो जन्म है वो जन्म उत्सव कोई साधारण जन्म उत्सव नहीं है। भगवान के साथ मैंने पहले भी बताया था कि जब भगवान खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खाने की चीजें, पहनने की चीजें सब देव लोक से आती है, स्वर्ग से आती है और उनके साथ जो बालक खेलते हैं वो सब देव ही होते हैं। देव बालक बन करके उस तीर्थंकर बालक के साथ खेलते हैं। इससे बड़ा और पुण्य क्या हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध 16 कारण भावनाओं के भाने से चिंतन करने से होता है। दर्शन, शुद्धि, विनय, संपन्नता, ऐसी 16 भावनाएं हैं। उन भावनाओं का चिंतन करने से, उनको भाने से ही, उनका चिंतन मनन करने से व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। और देखा जाए तो तीर्थंकर हम सबके कल्याणकारी होंगे और हम सबके नमस्करणीय है। आज इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में तीर्थंकर की अन्य जानकारी के साथ उपलब्ध होंगे। सभी को पुनः पुनः आशीर्वाद।